हेलो व्यूअर्स, 5 जुलाई 2021 की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सीएम योगी ने बसपा सपा की बजाय ओबीसी को दी आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनौती। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पकड़ी केजरीवाल की नीति, कहा पंजाब में भी दी जानी चाहिए मुफ्त बिजली। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मोहन भागवत ने कहा सभी भारतीयों का डीएनए एक, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ, जिसमें हम दुनिया की बड़ी खबर आपके सामने लेके आते हैं। अमेरिका की चिंता बढ़ी, क्या चीन बना रहा है नई साइलो मिसाइल, बताएंगे आगे। बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा दुनिया इस्लामोफोबिया की बुनियाद पर दहशतगर्दी को रोके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। खबर को शुरू करते हैं विस्तार से। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी की चुनौती स्वीकार की और कहा है कि अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा राज्य में एक बार फिर सरकार बनाएगी। दरअसल ओवैसी ने पिछले दिनों एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, हम योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अगर हमारा मनोबल ऊंचा हो और हम कड़ी मेहनत करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। हमारा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा ना बने। वहीं मुख्यमंत्री ने शनिवार को एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में ओवैसी के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ओवैसी जी बड़े राष्ट्रीय नेता है, वह चुनाव प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में जाते रहते हैं और उनका अपना जनादर है। लेकिन अगर उन्होंने भाजपा को चुनौती दी है तो पार्टी के कार्यकर्ता इसे स्वीकार करते हैं। प्रदेश में भाजपा अगली बार भी सरकार बनाएगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां पंजाब में बिजली की किल्लत के मद्देनजर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को कहा कि राज्य में उपभोक्ताओं को बिजली की 300 इकाई निःशुल्क दी जानी चाहिए और 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। सिद्धू ने कहा कि घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर बिजली उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सिद्धू ने ट्वीट किया, पंजाब पहले ही 9,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मुहैया कराता है, लेकिन हमें घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए एक कदम उठाने की आवश्यकता है। अधिभार को 10 से 12 रुपए प्रति इकाई बढ़ाने के बजाय 3 से 5 रुपए प्रति इकाई की दर पर उन्हें बिजली की दी जानी चाहिए। इसके अलावा कटौती किए बिना उन्हें 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जानी चाहिए और 300 इकाई तक निःशुल्क बिजली दी जानी चाहिए। ऐसा निश्चित ही किया जा सकता है। सिद्धू के इस ट्वीट से कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि यदि हम आम आदमी पार्टी अगले साल सत्ता में आती है तो हर घर में 300 इकाई निःशुल्क बिजली और 24 घंटे विद्युत सप्लाई मुहैया कराई जाएगी। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतंत्र में हिंदू या मुस्लिम किसी एक धर्म का प्रभुत्व कभी नहीं हो सकता। संघ प्रमुख ने कहा हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि वह अलग नहीं बल्कि एक है। पूजा करने के तरीकों को लेकर लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस दौरान मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर कहा, जो भी लोग ऐसे कामों में शामिल होते हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू कहता है कि यहाँ मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए तो वह हिंदू नहीं है। गाय एक पवित्र जीव है, लेकिन जो लोग इसके लिए दूसरों को मार रहे हैं वो हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। कानून को बिना पक्षपात के उनके खिलाफ अपना काम करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों की महिमा होनी चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ केवल भारतीयों का प्रभुत्व हो सकता है, हिंदू या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं। संघ प्रमुख ने कहा, कुछ ऐसे काम है जो राजनीति नहीं कर सकती, राजनीतिक लोगों को एकजुट नहीं कर सकती, राजनीति लोगों को एकजुट करने का माध्यम नहीं बन सकती, बल्कि ये एकजुटता को बिगाड़ने का हथियार बन सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सलाहकार रहे डॉक्टर इफ्तिखार हसन की किताब वैचारिक समन्वय एक व्यवहारिक पहल विमोचन करने गाजियाबाद में आयोजित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने यह बात कही। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन अपने पश्चिमी प्रांत के रेगिस्तानी इलाके में 100 से अधिक मिसाइल साइलोज बना रहा है। इसी पर पूछे गए सवाल पर नेड प्राइस ने कहा कि चीन के लिए अपने हथियारों के जखीरे का छिपाना मुश्किल हो गया है। नेड प्राइस ने आगे कहा है कि इन रिपोर्टों और हाल के घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि चीन के परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ेगा और जितना पहले अनुमान लगाया गया था उससे कहीं अधिक बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हथियार इकट्ठा करना चिंताजनक है और इससे चीन के इरादों पर भी शक पैदा होता है। अखबार नवा ए वक्त के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर जोर दिया है कि वो नफरत, नक्सल परस्ती और इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार की बुनियाद पर दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठाए। अखबार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी अपील की गई है कि इस्लाम विरोधी सक्रिय दहशतगर्द समूहों से होने वाले खतरे के बारे में एक रिपोर्ट जारी करे। अखबार के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामोफोबिया से
पैदा होने वाले दहशतगर्दी के खतरों को ग्लोबल स्ट्रेटेजी में शामिल करना हमारी बड़ी सफलता है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा, इससे खास तौर पर दुनिया भर में मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों पर होने वाले हमलों से निपटने में मदद मिलेगी। प्रवक्ता ने कहा है कि इस्लामोफोबिया के खतरों से निपटने के लिए पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर बार बार जोर देता रहा। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने OIC के द्वारा देशों के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया को दहशतगर्दी का उभरता हुआ खतरा करार दिया था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे थे संशय हिंदी न्यूज।